बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम 5वीं अफ्तारी की रेसिपी बनाएंगे जो कि है बहुत ही आसान और बहुत ही लजीज और क्रीमी दही फुल्कियाँ हैं। बाज़ औक़ात हम बाज़ार से जब भी फुल्कियाँ लेते हैं, एक तो उनको टाइम बहुत लगता है कि आप पानी में भिगो के रखें और सख्त रहती हैं और बिल्कुल भी जायका नहीं होता अच्छा। तो ये रेसिपी ऐसी है कि आप जब बनाएंगे ना तो ये बहुत ही नरम हो जाती हैं और इसमें जो जायका आएगा ना वो आपने कभी भी नहीं टेस्ट किया होगा। आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो आपको बनाने में भी मज़ा आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्रीमी दही बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, आप 1 किलो दही ले लें। दही भी कोशिश कीजिए कि मलाई वाली थोड़ी सी होनी चाहिए और इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। और इसमें हम आधा कप दूध डालेंगे और वो भी घर की मलाई डालेंगे। आप दूध भी कोशिश करें कि घर का ही इस्तेमाल करें और ठंडा दूध होना चाहिए। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट्स दीजिएगा। अब हम इसमें 1 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, जिसकी वजह से ये दही फुल्कियों में जायका बहुत ही लाजवाब आता है। अब 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। अब इसके बाद अब हम इसमें 2 टेबलस्पून चीनी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा नहीं पसंद तो आप 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते तो भी कोई बात नहीं, आप चीनी ना डालें। लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही चेंज रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मीठी क्रीमी दही फुल्कियाँ हैं तो आपको खाने में मज़ा आएगा। अब हम इसको कवर करके फ्रिज में आधा घंटा रख देंगे और इतने तक अब हम फुल्कियाँ बनाते हैं। फुल्कियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 कप बेसन लेना है। बेसन आपने ताज़ा लेना है। आप कोशिश करें कि पुराना बेसन नहीं होना चाहिए, वरना इसका जायका भी ख़राब हो जाएगा। बेसन को अच्छे से छानने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून सुरख मिर्च डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है। और अब इसमें नमक भी डाल दें। साथ ही 1 टीस्पून अजवाइन डाल दें। 1 से 1.5 टेबलस्पून आप इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। सोडा कम डालना है आपने इसमें। 1/4 टीस्पून आपने इसमें सोडा डालना है। 1 टेबलस्पून आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, जिसकी वजह से फुल्कियाँ बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। और इसी तरह नीम गर्म पानी के साथ आपने इसको मिक्स कर लेना है। आपने इसको गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है, ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं बनाना। ये देखें माशाल्लाह से अच्छे से हमने ये पेस्ट बना लिया है। और अब इसको कवर करके कम से कम आप इसको 30 मिनट रख देंगे। 30 मिनट के बाद माशाल्लाह इसकी बहुत ही प्यारी लुक आ गई है। आप ये देखें बहुत ही फोमी और क्रीमी सा टेक्सचर जा रहा है इसमें। तो आपने इसी तरह ही लाजमी रखना है आपने 30 मिनट। और दोबारा से 1 से 2 मिनट आपने इसको मिक्स कर लेना है। आप सेम इसी तरह ही ये फुल्कियों के मिक्सचर को बनाएंगे तो आपकी इंशाल्लाह फुल्कियाँ बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। फुल्कियाँ बनाने में सबसे ज़रूरी ये है कि आपने नॉन स्टिक का कढ़ाई नहीं लेनी, आपने इसकी जस्ट की कढ़ाई लेनी है। और इसमें आपने ऑयल को गर्म करना है। अच्छे से ऑयल गर्म करेंगे हम। ऑयल को चेक करने के लिए आप इसी तरह थोड़ा सा बेसन डालेंगे, तो ये जब ऊपर आ जाए तो समझ जाएं कि ये ऑयल तैयार हो गई है। अब हम इसको हाथ की मदद से इसी तरह फुल्कियाँ बनाते जाएंगे और डालते जाएंगे। और साथ ही आप एक बर्तन में पानी रखेंगे ताकि इससे आप हाथ पे पानी लगा लगा के और इसकी इसी तरह ही फुल्कियाँ बनाते जाएंगे। और इसको मीडियम हाई फ्लेम पकाना है। और आपने इसमें इस दौरान कोई भी चम्मच नहीं हिलाना और ये खुद ही ऊपर आ जाएंगी तो समझ जाना है कि फुल्कियाँ तैयार हो गई हैं। माशाल्लाह से ये खुद ऊपर आ गई हैं। और अब हम इसी तरह ही चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि अच्छे से मज़ीद ये अंदर तक पक जाएं। ये देखिए हमने इसकी साइड चेंज कर दी है और इसी तरह ही इसको अलग करें तो बहुत इजीली अलग हो जा रही हैं। माशाल्लाह से इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी ये फुल्कियाँ तैयार हो गई हैं हमारी। और इसको आपने फ़ौरन पानी में नहीं डालना, कम से कम 10 से 15 मिनट आप इसको अलग बर्तन में ट्रे में रख देंगे खुली हवा में, ताकि ये ऐसे ठंडे हो जाएं। अगर आपसे हाथ के साथ ना बनाई जा सकें तो आप इसी तरह चम्मच के साथ भी बना सकते हैं।
और लेकिन आपने इसमें छोटा चम्मच लेना है, बड़ा चम्मच नहीं लेना। अगर बड़ा चम्मच भी लेना है तो आपसे बहुत बड़ी बड़ी ये फुल्कियाँ बनेंगी, लेकिन ये छोटी फुल्कियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। माशाल्लाह से अच्छे से ये हमने सारी फुल्कियाँ बना ली हैं और ये देखें कितनी सॉफ्ट हैं। मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ, ये अंदर तक बहुत ही सॉफ्ट है और इसको खाने में भी बहुत मज़ा आता है। 10 से 15 मिनट इसको हम ऐसे हवा में रख देंगे। फिर अलग बाउल लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, आपने ठंडा पानी डालना है और इसके अंदर आपने ये फुल्कियाँ रख देने। कम से कम 10 से 15 मिनट में ये फूल जाएंगी। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे से अंदर तक फूल गई हैं। और अब आपने इसका पानी कैसे हटाना है, ये इसी तरीके से आपने एक फुल्की हाथ में लेनी है और इसी तरह हल्के हाथों से आपने प्रेस करना है और पानी इसका निकल जाएगा और इसी तरह आप बाउल में रखते जाएंगे। माशाल्लाह से सारे हमने ये रख दिए हैं। अब हम इसके ऊपर क्रीमी दही डालेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और 5वीं अफ्तारी को बहुत इंजॉय कीजिएगा। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे सब्ज़ धनिया और पुदीना के साथ और इसके बाद आप इसी तरह चाट मसाला डालेंगे।